हम लोग जब पढ़ाई करते थे ना, बचपन में जब पढ़ते थे, तो हम समझते, ये बहुत सारे लोगों का भी अनुभव होगा कि पढ़ाई के दौरान सबसे ज्यादा नींद आती थी। एक ऐसा बिंदु आता था जब तेज नींद आती थी, फिर चेहरे को, आंखों को पानी से धोते थे, थोड़ा चलते फिरते थे, है ना। फिर उस बिंदु से आगे जैसा कहा कि कुछ मिनट तक जागते रहे, लेकिन अगर आपके अंदर परीक्षा में कुछ करना है, वो उत्साह है, वो एकाग्रता है, वो फोकस है, तो फिर नींद हवा हो जाती है। नहीं, परीक्षा बोझ लगता है तो भी डर से नींद हवा होती है, लेकिन अगर आपको दोबारा नींद आती है, इसका मतलब है कि आपको ना डर लगता है ना वो फोकस है मुझे, तो फिर नींद हवा हो जाती थी। लेकिन ऐसा एक ऐसा बिंदु आता है कि लगता है कि अब नहीं होगा, अब संभव नहीं है, अब तो नींद आ ही जाएगा, अब तो सो ही जाएंगे, कल परीक्षा कैसे सबको की तैयारी करें। लेकिन जैसे ये भाव आता है, फिर क्या होता है, नींद हवा हो जाती है और फिर आप तरोताजा भी महसूस करते हैं। उसके बाद तो सोना मुश्किल हो जाता है। हम अपनी बात कर रहे हैं, हमारे साथ और जो मित्र थे वो लोग भी यही बात कहते थे, यहाँ तक कि फिर माँ आकर प्यार से कहती थी, बस बहुत बहुत पढ़ाई हो गई, सो जा बेटा, अब सो जाओ। होता था कि नहीं, बहुत पढ़ाई हो गई। जो माँ बाप बैठे होंगे वो भी अपने बेटे को ऐसे कहते हैं, माँ तो कम से कम जगी रहती थी ना कि बेटा अभी सोया नहीं, बेटी अभी सोई नहीं है, अब सो जा। ये होता था। ये बातें हम क्यों कर रहे हैं, एक बिंदु है जब लगता है सब कुछ खत्म, अब कुछ नहीं हो सकता लाइफ में। दरअसल हम सबके अस्तित्व से जुड़ा हुआ एक छुपा हुआ सिद्धांत है। जिंदगी आपकी राह में एक काल्पनिक अंतिम रेखा खींचती है, काल्पनिक अंतिम रेखा, इमेजिनरी फिनिश लाइन, इमेजिनरी फिनिश लाइन बनाती है। अधिकांश लोग क्या करते हैं जानते हैं, इस काल्पनिक अंतिम रेखा को आप असल फिनिशिंग लाइन मानकर स्वीकार कर लेते हैं, सो जाते हैं, रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब मेरा फाइनल हो गया, फिनिश, खत्म। लेकिन कुछ विवेक दृष्टि वाले लोग, जो गायत्री मंत्र जब भी हमने बताया, उस काल्पनिक रेखा के परे चले जाते हैं, जो इमेजिनरी फिनिश लाइन है उसके पार चले जाते हैं, और फिर खूबसूरत दुनिया खुली बाहों से उनके स्वागत के लिए आतुर होती है। ये वाक्य को याद रखिए। अगर लगे कि एक बिंदु पर आपको लगे कि अब तो खत्म सब कुछ, जब ऐसी स्थिति बने, बस थोड़ा रुके रहिए, नजर आ रही फिनिशिंग लाइन को स्वीकारिए मत। देखिए, जिंदगी सबकी राहों में जाल बिछाती है। क्यों बिछाती है? यह उसका सफल और असफल लोगों में अंतर करने का तरीका है जिंदगी का। पर जो विवेकवान लोग हैं वो जानते हैं कि अगर इस काल्पनिक अंतिम रेखा के परे चले गए तो फिर कोई और फिनिशिंग लाइन नहीं रह जाती। ये मान लीजिए कभी अंत नहीं है, ये कभी मत सोचिए कि जीवन का अंत हो गया। ये बात हमेशा याद रखेंगे। बस रुक करके थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, आप अपने लक्ष्य को निश्चित प्राप्त कर लेंगे। हालांकि अब क्या होता है, यहां तक कि अच्छी समझ वाले, विवेक दृष्टि वाले रिश्तों में भी कई बार अलगाव तक पहुंच जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ भरभरा कर गिरने वाला है। रिश्ते में भी यही बात है। रिश्तों के साथ अगर रिश्तों में शामिल दोनों में से कोई एक भी सिर्फ थोड़ी देर तक उसे थामे रखे, वही रिश्ता उस गहराई तक उतर जाएगा कि कोई भी कल्पना बौनी हो जाती है। हाँ, लेकिन अगर सामने वाला सिर्फ बुद्धि से रिश्ता चला रहा है, सिर्फ लाभ के लिए रिश्ता चला रहा है, अगर ये पता चल जाए, तब क्या करना चाहिए? तब मौन हो जाना चाहिए, रुककर प्रतीक्षा करनी चाहिए, बस प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। ऐसा हमारा भी मानना है कि हर एक को कभी ना कभी अकल आती ही आती है। हालांकि रिश्ता दिल से चलता है, दिमाग से नहीं। दिमाग का इस्तेमाल बस दिल को संरक्षित करने भर का होता है। दिमाग का बस इतना ही काम है। हम हमेशा बोलते हैं ना, हमेशा दिमाग से सोचोगे, दिमाग से चलोगे, दिमाग से करोगे तो कुटिलता पैदा होती है। हमेशा दिल से सोचोगे तो भावुकता पैदा होती है। कुटिलता भी खराब है, भावुकता भी खराब है। भावुकता भी नेगेटिव इमोशन है, परवर्टेड इमोशन है, प्रदूषित ऊर्जा है। दिल और दिमाग का ठीक ठीक योग करो, ठीक ठीक रसायन बनाओ, ठीक ठीक केमिस्ट्री होगी तो क्या पैदा होगा? विवेक पैदा होगा। विवेक दृष्टि तभी आती है, दिल और दिमाग का ठीक ठीक योग हो तो रिश्ता चल पाता है। वो विवेक होनी चाहिए। विवेक के साथ थोड़ा धैर्य भी होना चाहिए। धैर्य और विवेक हम क्या बोलते हैं, मानव जीवन के लिए दो शब्द नहीं है, दो हथियार हैं, विवेक और धैर्य, जो आपके जीवन की रक्षा करता है। ये रक्षा कवच है, धैर्य और बोलिए विवेक। तो हर एक को कभी ना कभी अकल आ ही जाती है। फिर रिश्ता दिल से चलता है, दिमाग से नहीं चलता। ये बात को हमेशा ध्यान में रखिए। दिमाग का इस्तेमाल सिर्फ दिल को सुरक्षित संरक्षित करने के लिए करिए, उससे ज्यादा नहीं।
अगर फिर ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल करेंगे तो सब गड़बड़ होता चला जाएगा, वही कुटिलता पैदा होती चली जाएगी। आपकी परिस्थिति, आपके हालात जैसे भी हो, प्रतिकूल भी हो, बस एक बिंदु पर रुक जाना बेहतर है, नहीं तो आपको आपकी यादें बोझिल करती चली जाएंगी, नकारात्मकता की ओर, नेगेटिविटी की ओर लेती चली जाएगी, और फिर खुद का जीवन भी बोझ होता चला जाएगा। बस रुक कर थामे रखना है, धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ, बस देखेंगे निश्चित ही कुछ बेहतर होता चला जाएगा, बेहतर से बेहतरीन होता चला जाएगा। निष्कर्ष क्या हुआ? जब आपको लगे कि बस हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता जीवन में, अब तो नींद आ ही जाएगी, उसी बिंदु पर खुद को रोकना है, और जो चाहते हैं उसे पाने के लिए खुद को धकेलना है। एक बार धकेलने के बाद फिर धकेलने की जरूरत नहीं रहेगी, स्वचालित, ऑटोमेटिक, प्रसन्नता पूर्वक आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, नींद की तरह, जो आपको अब दोबारा बहुत मुश्किल से आती है, जब नींद चली जाती है, बहुत देर बाद फिर नींद आती है। पढ़ते रहिए, पढ़ते चले जाइए, यानी बढ़ते रहिए और बढ़ते चले जाइए। एक उदाहरण से आपको शायद समझ में आएगा। हालांकि कहानियां पहले होती थी ना, दादी नानी की कहानियां सुनना चाहिए, किताबें मिलती थी, तो कुछ लोग बोलते, अरे ये सब पुरानी बातें क्यों करते हो? नया रिसर्च क्या है जानते हैं? 2 साल कोरोना में जो घर में बैठ गया, मनोरोग हो गया, अब यही हुआ है रिसर्च, पूरे दुनिया का रिसर्च बता रहे हैं। ये स्टोरी जो है ना, कहानी, ये लोगों को डिप्रेशन से उबारती है, मनोरोग से दूर करती है। कहानियां बच्चों को ही नहीं, अब बड़ों को भी कहानियां सुनने की जरूरत है, और सुन रहे हैं सब, इच्छा रख करके कहानियां, खुद इच्छित रहते हैं, इच्छा करते हैं, कहानी सुनते हैं और अपने को डिप्रेशन से बाहर निकालते हैं। कहानियां जरूर सुना कीजिए, उदाहरण जरूर सुना कीजिए। जितने अपने पुराण कथा है, भागवत पुराण है, जो भी है, सब में कितनी कहानियां है, जो सरस भी है, बोर भी नहीं होने देता, ज्ञान बोझिल भी नहीं लगता, और आनंद आता है, खुशी मिलती है। प्राचीन काल से ये बातें हैं। दुख, दर्द, कष्ट, कठिनाई तो जीवन का हमारा कर्म है, आता जाता है, लेकिन दुख को कैसे डील करें, कैसे कोप अप करें, समस्या को स्ट्रेस कोपिंग बिहेवियर देता है, ये कहानी विकसित करता है हमारे अंदर। ये नया रिसर्च है, इसलिए कहानियों को उतने ही ध्यान से सुनिए। कहानी के समय की इधर उधर कुछ मत सोचिए। जो हम उदाहरण देने जा रहे हैं, इसलिए भी, एक सरदारनी थी, मान कौर का नाम आपने सुना है, पटियाला पंजाब की। जब 103 वर्ष की हुई ना, उनको राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एथलीट में पुरस्कार लेने के लिए, जब वो राष्ट्रपति भवन में गई है, उस समय भी दौड़ते हुए गई है, एथलीट है। उन्हें चंडीगढ़ का चमत्कार कहा जाता है। देखिए, एक बिंदु पर रुक जाता है, 103 वर्ष, आप समझते हैं, कोई पुरस्कार मिलता है, मेडल मिलता है भाई, चंडीगढ़ का चमत्कार कहा जाता है। एथलीट में आश्चर्यजनक ढंग से सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि उन्होंने हासिल किया। 8 मार्च को जब महिला दिवस है ना, उस दिन राष्ट्रपति ने नारी शक्ति सम्मान से उनको नवाजा, और आप सुनकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि उन्होंने अपना एथलेटिक करियर कब शुरू किया जानते हैं? 93 साल की उम्र में। 93 साल के उम्र में आज के लोग जिंदा रहने की भी कल्पना कर सकते हैं क्या? एक बिंदु आता है कि अब सब कुछ खत्म। देखिए, वो इंडिया अभिमान से जुड़ी हुई है, कई बार अपने ही रिकॉर्ड को कितनी बार तोड़ चुकी है। मान कौर दुनिया की सबसे बुजुर्ग धावक मानी जाती है, और जब वो पुरस्कार लेने के लिए राष्ट्रपति कोविंद के पास आई, तो दौड़ते हुए जो आई, राष्ट्रपति कोविंद भी हंसने लगे और वो भी ऐसे ऐसे करने लगे, जबकि एक प्रोटोकॉल होता है, एक अनुशासन होता है। इतने खुश हो गए कि वो भी दौड़ने का एक्शन करने लगे। 100 साल पार कर लेने के बाद भी दौड़ने वाली इकलौती महिला है मान कौर। उनका इस उम्र में इस तरह करना हम लोग के लिए आश्चर्यचकित ही नहीं करता, एक तरह से कहीं हमें स्तब्ध कर जाता है। बोलती है, हमारे उम्र का हमारे जोश से कोई लेना देना नहीं है। जोश हाई, अभी पूरी फिल्म में आप लोगों ने था ना, मान कौर महिला का कैसा जोश है। 100 साल की उम्र में 100 मीटर दौड़ पूरी करने बस उनको 1 मिनट लगता है। शौकिया एथलीट नहीं है, कई मेडल जीत चुकी। 100 और 200 मीटर के अलावा देश के लिए हर अंतर्राष्ट्रीय और मेडल को उन्होंने जीता है, और 13 राष्ट्रीय गोल्ड मेडल भी जीत चुकी है। अब उनको 83 साल जब उम्र हुआ था ना, उनको प्रेरणा कहां से मिली, मोटिवेशन कहां से मिला जानते हैं? अपने बेटे से। 93 साल की उम्र में उनको मोटिवेशन मिला। जब सब हम रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं कि अब कुछ नहीं, चलो जिंदगी काटो, बेटा जो है माँ का कोच है। ये और अद्भुत बात है। वो भी धावक है, दौड़ते हैं, लेकिन मान कौर काल्पनिक अंतिम रेखा के परे चले गई ना। उन्होंने कोई फिनिशिंग लाइन उनके लिए तो नहीं रहा।
जिस उम्र में अधिकांश, क्या हम समझते 100 में 100 लोग आराम करने की सोचते हैं, उन्होंने उस उम्र में स्पोर्ट्स को चुना, उसको अपनाया। अमेरिका गई, इंग्लैंड गई, पूरे दुनिया में गई, सारे कीर्तिमान को तोड़ती रही। सच कहा जाए तो यकीनन वो रुकने वाली नहीं है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली, नरेंद्र मोदी ने उनको कहा कि आपका आशीर्वाद है। जब उनसे मिल रही थी, उन्होंने हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर प्रधानमंत्री ने उनसे आशीर्वाद लिया। यह है धैर्य और विवेक या दृष्टि, कहिए जो कहिए, जो जोश कहिए, उत्साह कहिए, उमंग कहिए, वही मिलकर करे प्रयास, हमें परिवर्तन लाना है। यदि हो गए उदास, नहीं कुछ होना जाना है, पुनः जगा उत्साह, लक्ष्य पाकर दिखलाना है, हमें परिवर्तन लाना है। आज का गीत भी बाई चांद संयोग से कहिए कि इसी से मिलता जुलता है। एक और कथा हमने आपको बताई भी थी कुछ दिन पहले। ये उदाहरण एक बिंदु पर जो फिनिश लाइन खत्म होता है, कुछ दिन पहले हमने सिंधु ताई की चर्चा की, उनका देहांत हो गया 1 महीने पहले। सिंधु ताई महाराष्ट्र की, उनकी जिंदगी को देखिए तो उनकी जिंदगी भी खत्म हो गई थी। एक बिंदु पर उन्होंने भी थोड़ा रुक करके नया आकाश खोजा। बताए थे ना, 14 साल की उम्र में शादी हो गई कमूर में। उस समय वो डीएम से जाकर के गुहार लगाई, फॉरेस्ट ऑफिसरों के अगेंस्ट में गई जुलूस लेकर के कि भाई ये लोग सफाई करते हैं और हम लोग भी गोबर उठाते हैं, क्योंकि वहाँ सब लोग महाराष्ट्र में उनके पति वही काम करते थे, गाय चराते थे, गोबर, तो हम लोग को भी सफाई के लिए मजदूरी मिलती है, लेकिन वो रख लेता है, कम देता है। और फिर डीएम ने किया इस तरह का काम की, हाँ पूरा पैसा मिलना चाहिए। तो वो जो ठेकेदार था, इसके पति को भड़काया कि तुम्हारे पत्नी के पेट में जो बच्चा है वो तुम्हारा नहीं और मेरा है। इस तरह से पति ने उसको इतना मारा गर्भवती महिला को, और ले जाकर के वो गाय के घर में, तबेले में जाकर के बच्चे को जन्म दी। कैसे जन्म दी? गाय का गौशाला है। एक गाय, देखिए ईश्वर होता है, ईश्वर कैसे होता है वो देखिए सिंधु ताई के जीवन में। एक गाय उसको घेर करके खड़ी हो गई, छेक कर, और गाय उसके पेट पर पैर न रख दे, खुर न रख दे, सुरक्षा देती रही। डिलीवरी हुआ, आप लोग को हमने बताया था कि 16 बार पत्थर से उसने गर्भनाल को काटा। पहले दर्द हुआ, फिर काटा, फिर अलग हुई, गाय से लिपट गई। वहाँ महाराष्ट्र में माँ को आई कहा जाता है। विनोबा भावे भी गीता, जो अपनी भगवत गीता है, गीता माँ यानी गीताई कहते थे। जब भी उनके जीवन में कोई दुविधा होती थी तो गीता खोल करके गीता पढ़ते थे और बोलते थे गीता माँ ने हमें समस्या का समाधान दे दिया। विनोबा भावे भी कहते थे, माथे पर गीता लेकर चलते थे, गीता को माँ मानते, गीताई कहते। तो वो सिंधु ताई भी बोली कि तू मेरी आई है, अब मैं भी दुनिया की आई बनकर दिखाऊंगी, यानी माँ बनकर के दिखाऊंगी। सिंधु ताई इसलिए उनको कहा गया। बच्चा पैदा की, बेटी हुई, स्टेशन पर भीख मांगने लगी, भीख मांग के खाती थी। रात में सुरक्षित कैसे रहे, तो शमशान घाट पे जाके सोती थी कि वहाँ रात में कोई नहीं आएगा, डर से रहती थी, क्योंकि डर से लोग नहीं आएंगे तो वो निश्चिंत रहती थी। जहाँ डेड बॉडी जलाया जाता था, उस आग पर वो रोटी बनाकर अपने को और बच्चे को खिलाती थी। ये सब सोच के कल्पना से देह सिहर जाएगा। नवजात बेटी के साथ वो शमशान घाट में रात बिताती थी। ये बात है। गाय के तबेले में बच्चे को जन्म देना, गर्भवती समय घर से निकालना, रेलवे स्टेशन पर भीख मांगना, अनाथ आश्रम खोलना, अपनी बेटी को दूसरे अनाथ आश्रम में रखना कि जब हम और बच्चे को रखेंगे तो कोई ये ना समझे कि पक्षपात करे, अपनी बेटी के साथ दूसरे अनाथ आश्रम में रखना। हाँ, एक बार रोटी बना रही थी तो उनका सुना था कि बोली कि कई आत्मा बोलती थी कि ये तो मेरे लिए बन रहा है, तुम इसको क्यों कर रही हो, तो हमने फिर उस पर रोटी सेकना छोड़ दिया। ये भी उन्होंने कहा, लगा कि सब आत्मा उनको ये बातें कह रही है। जो भी हो, 1400 बच्चे को पाली, अनाथ आश्रम बनाई, कितने अवार्ड मिले, पद्म भूषण भी मिला, पूना यूनिवर्सिटी से डिलीट की उपाधि मिली। कितनी बड़ी बात है सिंधु ताई को, पुणे यूनिवर्सिटी से। और क्लाइमैक्स क्या हुआ जानते हैं? आप तो बोले कि वो सिंधु ताई के लिए तो कई बार जीवन में फिनिशिंग लाइन आया, काल्पनिक अंतिम रेखा कि अब उसके बाद जीवन कुछ नहीं है, लेकिन वो कई बार उस फिनिश लाइन को क्रॉस कर चुकी। क्लाइमैक्स क्या है? हद तब हो गई जब पति ने उस अनाथ आश्रम में रहने की इच्छा जताई बुढ़ापे में। अब सिंधु ताई ने क्या कहा, ध्यान से सुनिए। पति बनकर मत आना, बच्चा बनकर आना। पति बनकर मत आना, बच्चा बनकर आना। और उन बच्चों से कहा, इनकी अच्छी तरह से देखभाल करना। अगर ये मार पीट कर मुझे घर से नहीं निकालते तो मैं तुम लोगों की देखभाल नहीं कर पाती। देखिए, इतनी भयानक घटना में, इतनी बड़ी त्रासदी में भी वो पॉजिटिविटी ढूंढती है। अगर ये हमको घर से नहीं निकालता मेरा पति, तो हम अनाथ आश्रम नहीं खोलते, इतने सारे बच्चों को नहीं पालते। सभी, उसे कई बिजनेसमैन हो चुके हैं, बड़े बड़े कार धोता था और उसी से उसे कुछ कार का बड़ा सा
गैरेज खोला। तो जब वो कार धोने की बात, बच्चा जब बड़ा हो गया तो बोला कि देखो कार तो धोना ही, लोगों के दिलों को भी धोना। एक एक लाइन उनका सिंधु ताई का इतना बढ़िया है कि आपको इतना पॉजिटिविटी से भर देता है। ये लोग है चैंपियन लोग, इनको कहिए चैंपियन, चाहे मानकर हो चाहे सिंधु ताई हो, विजेता लोग हैं ये। जो लगा सब कुछ खत्म हो गया, अपने को धकेला, चलते चले गए, यानी दौड़ते चले गए। सिंधु ताई ने क्या कहा जानते हैं? दुख ने मुझे इतना बड़ा बना दिया, इसलिए मैं अपने जीवन में दुख को धन्यवाद देती हूँ। दुख ने मुझे इतना बड़ा बना दिया। कौन बनेगा करोड़पति? बोले कि मुझे 400-500 मेडल मिला है, क्या करेंगे उस मेडल का? अरे कोई 100 किलो अनाज दे दे तो मेरे बच्चे खा लेंगे, हम मेडल का क्या करेंगे? मेडल उनके लिए तुच्छ था, हीन था, महत्वपूर्ण नहीं था, महत्वहीन था। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। उन्होंने एक और बात कही थी ना, जो हमने उस दिन कहा था, किसी को हरा कर मत जीतो, फिर हो सकता है तुम हार जाओगे। अगर तुम सामने वाले को जीत दिलाते हो तो तुम कभी नहीं हारोगे। एक अनपढ़ महिला, इतनी बड़ी बात, वो दिल की बात है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं ना, श्रद्धावान लब्धते ज्ञानम। बुद्धि से, प्रतिभा से ज्ञान नहीं मिलता, श्रद्धावान होने से ज्ञान मिलता है। जो संवेदनशील है, सेंसिटिव है, वो ज्ञान को प्राप्त कर पाता है सही तरीके से। मुझे इतना बड़ा बना दिया, इसलिए मैं अपने जीवन के दुख को धन्यवाद देती हूँ। श्री अरविंद ने भी कहा, दुख प्रभु के हाथ का हथौड़ा है जो हमें तराशता है। पॉजिटिव सोच वाले लोग सचमुच अपने को तराश लेंगे और चमकदार व्यक्तित्व के स्वामी बनेंगे। और नेगेटिव सोच वाले लोग, उनके व्यक्तित्व को दुख जो है सो बिखेर देगा कि सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता लाइफ में। हम हमेशा एक लाइन कहते हैं, अगर आप सकारात्मक हैं तो पीड़ा जितनी गहरी होगी, प्रार्थना उतनी सघन होगी, और आप नकारात्मक है तो पीड़ा जितनी गहरी होगी, विद्रोह उतना सघन होगा, आप बिखर जाएंगे, बदला लेंगे। जो सिंधु ताई ने कहा, किसी को हरा कर जीतते हैं तो फिर हार सकने की संभावना है, हार सकते हैं। सबको जिता करके आप जीतेंगे तो फिर कभी नहीं हारेंगे, हमेशा जीत बनी रहेगी। पीड़ा जितनी गहरी हो, प्रार्थना उतनी सघन होनी चाहिए जीवन में। ये सूत्र वाक्य परम पूज्य गुरुदेव का। फिर तो बस हमें तय करना, इस पार या उस पार। अगर नकारात्मक है तो इस पार, सकारात्मक है तो उस पार। फिनिश लाइन के इस पार रहिए या उस पार रहिए। चयन आपके हाथ में है कि आप नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, कौन सा थिंकिंग आपके अंदर है। इसलिए कहते हैं विचार ही दुख का कारण भी है, विचार ही सुख का भी कारण है। विचार संपदा भी है और विचार विपदा भी है। आपकी सोच कैसी है उस पर निर्भर करता है। लेकिन एक बात और याद रखिए, महत्वपूर्ण बात है, जीवन में उम्मीद के बुझे दिए जलाने के लिए कोई दूसरा नहीं आएगा। उम्मीद के दिए आपको खुद ही जलाने होंगे। हर दौर बदला है, यह दौर भी बदल जाएगा। हर रोज बदल रहा है ना, प्रतिदिन परिवर्तन है, नित्य परिवर्तन है। दरअसल हम लोग बदलाव का इंतजार नहीं करते। लगता है करे सब कुछ थम गया, वही एक काल्पनिक अंतिम रेखा, फिनिश लाइन सोचकर हम बिखर जाते हैं और बदलने का इंतजार भी नहीं करते कि समय बदलेगा। लेकिन हम एक बात और कहेंगे, समय बदलने का इंतजार भी मत करिए। उस स्थिति में क्या नया और किस नए तरीके से हमको क्या कर रहे हैं, ये सोच डेवलप कीजिए। ये आपकी समाप्ति नहीं है, आपकी चुनौती है। चुनौती को अगर आप पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ है, पॉजिटिव वाइब्स के साथ है, तो चुनौती को आप अवसर में बदलकर फिनिश लाइन के पार चले जाइए। बस खुद को कैसे जीवंत रख पाते हैं यह जानना जरूरी। जीवन क्या है? जीवन चलने का नाम है, और सही मायने में चलने के लिए आपको नई राह खोजनी होगी, जिस पर कभी आप नहीं चले, नई राह खोजनी होगी। इस तरह से हम रुककर अपने को धकेल पाएंगे, चलते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। और उसी तरह रिश्ते की भी बात है। रिश्ता चलता है जैसा हमने कहा दिल से, और दिमाग और दिल का ठीक ठीक उपयोग करेंगे तो विवेक पैदा होता है, जो हमने कहा। यानी रिश्ता चलता है भावना और समझदारी से। भावना एक दूसरे के प्रति हमें संवेदनशील बनाती है। मतलब क्या हुआ, हम अपना बोझ दूसरे पर नहीं डालते, उसके जीवन का भी ध्यान रखते हैं, तब रिश्ता चलता है। लेकिन आज ऐसा होता नहीं है, इसलिए रिश्ते बोझिल हो जाते हैं। आज क्या हो गया, एक्सपेक्टेशन बढ़ता चला जा रहा है, अपेक्षाएं बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है रिश्तों में। भावना है तो स्वार्थ नहीं होता है। अभी हम लोगों ने गाना क्या ना, स्वार्थ ने परिवारों को है तोड़ फोड़ डाला, कुविचारों ने मानव मन को दूषित कर डाला, दुष्चिंतन के विष से उनको मुक्ति दिलाना है, हमें परिवर्तन लाना। अभी हमने प्रज्ञा गीत गाया। यही स्वार्थ नहीं होगा जब भावना होगी, भावुकता नहीं। भावना प्योर इमोशन है, भावुकता नेगेटिव इमोशन है, परवर्टेड इमोशन है। बात हम बार बार कर रहे हैं। हाँ, भावना है एक दूसरे के स्वार्थ की साझेदारी होती है रिश्तों में।
सिर्फ अपना ही स्वार्थ सिद्ध करते जाइए, सामने वाले को छोड़ दीजिए, यूज एंड थ्रो करिए, ऐसा नहीं। स्वार्थ की साझेदारी ऐसे कहिए। दोनों पक्ष रिश्ते में अपना आकलन करते हैं, यानी भावना दोनों तरफ से होती है, उसी तरह समझदारी भी दोनों तरफ से होता है, तो जाकर के बात बनती है। समझदारी दोनों तरफ से होनी चाहिए। भावनाएं हैं तो ठीक है, समझदारी है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर रिश्ते निभते नहीं है। जैसा हमने कहा, जिंदगी जाल बिछाती है, किस लिए? कोई आपसे दुश्मन ही नहीं है, सफल और असफल का अंतर पैदा करने के लिए आपकी परीक्षा लेती है। बुद्धि का जाल बिछाने से कभी कभी रिश्तों में भी बुद्धि का जाल बिछाते हैं लोग। आदमी विवश हो सकता है लेकिन वो संवेदनशील नहीं हो सकता। फिर कैसा रिश्ता, कहाँ का रिश्ता? पर यह भी तय है, थोड़ा रुक कर, ठहर कर रिश्तों को बनाए रखे। जैसा हमने कहा, समय सबको अकल देता है, फिर भावना समझदारी का प्राकट्य होता है, उदय होता है, और एक बिंदु आता है कि आप रिश्ते के फिनिशिंग लाइन के पार चले जाते हैं और फिर रिश्ता सुगंधित हो जाता है। लेकिन उसके लिए इंतजार करना पड़ता है। दोनों के स्वार्थ की साझेदारी होनी, तब बात बनती चली।